ओके, तो जो मैंने स्टार्ट किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो थोड़ा सा अनुश्री को एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। अनुश्री, हमारे सेकंड चैप्टर में बोर्स मॉडल है ना, तो आपने जो 9th-10th में पढ़ा है ना, रदरफोर्ड मॉडल। यस रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को बताने के लिए नील बोर ने एक मॉडल दिया है। उसमें लेवल्स होते हैं ना, हाइड्रोजन एटम में लेवल्स होते हैं, शेल्स होती हैं, मतलब बेसिकली शेल्स होती हैं कि फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, तो ये शेल्स होती हैं। इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं। सबसे नीचे वाली, सबसे न्यूक्लियस के पास वाली स्टेज को, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्राउंड स्टेट। ऊपर जाते आते हैं एनर्जी बढ़ती आती है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है। तो होता क्या है अनुश्री, इलेक्ट्रॉन हमारा ग्राउंड स्टेट में होता है, कहीं से उसको एनर्जी मिलती है, कहीं से लाइट पड़ती है उसके ऊपर, रेडिएशंस, है ना। सारा जो इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा अनुश्री, वो रेडिएशन से होगा। किससे होगा? रेडिएशन से। सनलाइट पड़ी, कोई भी लाइट पड़ी, लाइट में एनर्जी होती है, फोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फोटॉन्स। ये सब अभी आपको बाद में हम बैकअप में कर लेंगे। फोटॉन्स होते हैं, लाइट पड़ी, रेडिएशंस पड़ी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके ऊपर पहुंच जाता है ना, औकात से बाहर आ जाता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा या सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। इसलिए इनको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया हायर एनर्जी लेवल पे। ठीक है अनुश्री। और जब ऊपर चला जाता है, बट स्टेबल तो ग्राउंड स्टेट में ही ज्यादा है, तो जब ऊपर चला जाता है, ऊपर से वो वापस अपनी औकात पे वापस आता है ना। मान लिया 4 पे पहुंच गया, 5 पे पहुंच गया, 5 लेवल पे पहुंच गया, वहां से वो वापस ग्राउंड स्टेट पे आता है। ठीक है, वो कैसे भी आ सकता है, 5 से 1 डायरेक्टली आ सकता है, 5 से 4 आ सकता है, 4 से 1 आ सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उसके पास, किसी भी तरह से वो वापस कूद सकता है ना। तो जब वो वापस आता है तब वो रेडिएशंस एमिट करता है। क्या करता है? रेडिएशंस एमिट करता है, रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी हमेशा, ठीक है यस सर। हाँ, एनर्जी हमेशा रेडिएशंस की फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करेगा और वैसे ही रिलीज करेगा। नीचे से ऊपर जाने के लिए एनर्जी चाहिए, नीचे से ऊपर जाने के लिए एनर्जी चाहिए, और ऊपर से नीचे आते वक्त वो एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, एनर्जी रिलीज करता है तो हमें रेडिएशंस मिलती है, हमें बहुत सारी रेडिएशंस दिखाई देती है, जिसको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन de-excites back to ground state, ये थोड़ी सी इसकी स्टोरी है, कहानी है। अब आप आज आपको सीधे सीधे इसके ना फॉर्मूलाज यूज करना सीखना है। ये इसकी थोड़ी सी स्टोरी है जो हम बैकअप में वापस से कर लेंगे। व्हेन इलेक्ट्रॉन de-excites back to ground state, it emits radiations which are collectively called, सारी रेडिएशन, बहुत सारी रेडिएशंस मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे एटम होंगे, बहुत, कोई इलेक्ट्रॉन 5 से 1 पे आ रहा होगा, कोई 5 से 4 आ रहा होगा, 4 से 3 आ रहा होगा, अलग अलग रेडिएशंस मिलेंगे। उनको कलेक्टिवली बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कलेक्टिवली कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, इतना समझ आ गया? ठीक है, अभी बस दिमाग में पिक्चर बना ले कि ऊपर, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जा रहे हैं, रेडिएशंस एब्जॉर्ब करके जा रहे हैं, और ऊपर से जब नीचे आ रहा है इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है तो रेडिएशंस रिलीज कर रहा है, एमिट कर रहा है, जिस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो सारी वेवलेंथ्स हैं रेडिएशंस में, लाइट में होती है वेवलेंथ्स, उनकी वेवलेंथ निकालने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास।
ठीक है, ये है वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन जो एमिट होगी। आर होता है रेडबर्ग्स कांस्टेंट। ये वैल्यू Z होता है एटॉमिक नंबर, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा 1। N1 N2 लेवल्स है, तो N2 से N1 ऊपर से जब नीचे N2 से N1 ट्रांजिशन क्वेश्चन आएगा हमसे कि भाई इलेक्ट्रॉन 4 से 1 पे आ रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा फाइंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड during transition of electron from fourth energy level to first energy level। सब लोग करो चाहिए बाय स्कूल फाइव। तो हम ये फॉर्मूला चिपकाएंगे, आर की वैल्यू पता है आपको, N2 N1 की वैल्यू पता है, लैम्डा निकालना है आपको, है ना। करो एक बार ट्राई। सर हम N2 4 लेंगे और N1 1 लेंगे, या N1 4 होगा। अच्छा, तू जब रखोगे ना आप वैल्यू फॉर्मूले में, है ना, तो अपने आप समझ आ जाएगा, ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। अगर उल्टा कर देगी तो नेगेटिव हो जाएगा ना। So 15 out of 16. Okay, Ashmi. मेरा 0.9 10 to the माइनस बना रहा है। हाँ, आर के टर्म्स में निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, आर के टर्म्स में, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, मुझे ये देना चाहिए था इन हाइड्रोजन एटम, है ना, हाइड्रोजन एटम भी देना जरूरी है ताकि हम Z का वैल्यू क्या लें, 1 लें। समझ में आ रही बात सबको, एनी डाउट? हाँ, 1 का स्क्वायर, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इसका यूज समझ में आया सबको फॉर्मूले का बच्चों, है ना। ट्रांजिशन पूछेंगे कि भाई इस ट्रांजिशन के लिए कितना वेवलेंथ, मतलब इस ट्रांजिशन में कितना एनर्जी या कितना वेवलेंथ रिलीज होगा, तो आपको ये करना होगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। 1/1 माइनस 1/16, ये 15/16 बन जाएगा, 16/15 आ जाएगा, ठीक है। आर का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, गंदा सा वैल्यू, ये 7 रखेंगे तो मीटर में आंसर है ना, वेवलेंथ किसमें आएगा बच्चों, मीटर्स में, ऑलराइट। ये छोटी सी वेवलेंथ आ जाएगी, ठीक है। अनुश्री क्लियर है फॉर्मूला कैसे यूज करना है? यस सर।
यहाँ पे बच्चों जो सारी रेडिएशंस होती हैं, है ना, फिर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को क्लासिफाई करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा लास्ट क्लास में शुरू कर दिया। लाइमन सीरीज, डिफरेंट नाम दिए हुए साइंटिस्ट लोगों ने, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ठीक है। लाइमन सीरीज होता है बच्चों जब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कूदते हैं, वन पे, ग्राउंड स्टेट पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं, ग्राउंड स्टेट पे, है ना। उनकी मंजिल क्या होती है, ग्राउंड स्टेट। कहीं से भी आए, कहाँ से आएंगे, ऑब्वियसली ऊपर से ही आएंगे, ऑब्वियसली ऊपर से ही नीचे आएंगे, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चों। तो लाइमन सीरीज में n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। n2 से n1, है ना। ऊपर वाला फॉर्मूला किसके लिए था, n2 से n1 के लिए। तो मंजिल हमारी 1 है, ग्राउंड स्टेट है। तो लाइमन सीरीज में वो सारी लाइंस आएंगी, सारी की सारी, जिनमें 1 पे आ रहे हैं। अगर n1 1 होगा बच्चों, तो n2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, है ना। 2 3 4 सारी वैल्यूज किसकी हो जाएंगी, n2 की। कहीं से भी आ सकता है, 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, डायरेक्टली 1 पे। इन सारी लाइंस को बोलते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है। ये समझ में आ गया था बच्चों आपको लास्ट क्लास में, है ना। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला है, आर जेड स्क्वायर। मुझसे कोई पूछेगी भाई फाइंड, है ना, लाइमन सीरीज में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन सीरीज की लाइन कोई भी फाइंड करो, तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, n1 की वैल्यू 1 रख दूंगा। बस इतना आपको दिमाग में फिट करना है अपने, कि भाई लाइमन मतलब 1 पे कूदना है, ऑलराइट। बामर मतलब 2 पे कूदना है, एंड सो ऑन। क्लियर बच्चों। ये वाली ये वाला फॉर्मूला आपको सारी लाइमन की लाइंस दे देगा, है ना। ऑब्वियसली दोबारा से फॉर्मूला थोड़ी ना याद करेंगे, ऊपर वाला एक फॉर्मूला याद है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, उसी को यूज करेंगे। n1 बस हमें समझ में आ गया कि भाई लाइमन के लिए n1 1 हो जाएगा। ओके। इसमें फिर मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था बच्चों की मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ का मतलब। मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ के लिए अनुश्री मैक्सिमम n2 होगा, n2 विल बी मैक्सिमम। मैथमेटिकली भी आप अभी देख सकते हो, बाकी आप जब बाद में देखो कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। जितना ज्यादा एनर्जी गैप है ना, एनर्जी गैप जितना ज्यादा, उतना वेवलेंथ कम। इनवर्स रिलेशन होता है एनर्जी और वेवलेंथ में। और आप यहाँ पे मैथमेटिकली भी देख सकते हो, जब मैं n2 की वैल्यू सबसे बड़ी रखूंगा, है ना, तो लैम्डा की वैल्यू मिनिमम आएगी। क्लियर है अनुश्री, समझ आ रहा है। Yes, sir. हाँ, तो फिर मुझसे पूछे कि भाई लाइमन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ बताओ। कुछ भी नहीं है, मैं फॉर्मूले में क्या रखूंगा, है ना। हाइड्रोजन के लिए लाइमन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ बतानी है, जेड की वैल्यू 1 रख देंगे। मैक्सिमम वैल्यू n2 की इनफाइनाइट, है ना, 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0। तो सीधे यहाँ से आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1/r। ये हमने लास्ट क्लास में इतना डिराइव कर लिया था। मिनिमम वेवलेंथ मतलब n2 मैक्सिमम, और मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब n2 मिनिमम। क्लियर है तारिशा, समझ आ रही बात। वैभव, एनी डाउट। Yes, sir. आपको सबको लास्ट क्लास में, है ना। मिनिमम वैल्यू होगी n2 की कितनी, 2, है ना। ऊपर हमने सारी वैल्यूज लिखी। ऑलराइट बच्चों, तो हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा ये r1 माइनस 1/4, 3/4r। लैम्डा इज इक्वल टू 4/3r। ये आ गई हमारी मैक्सिमम वेवलेंथ लाइमन सीरीज की और मिनिमम वेवलेंथ लाइमन सीरीज की। क्लियर है बच्चों, सबको समझ आ रही चीज। ओके। Yes. नेक्स्ट सीरीज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड है बामर सीरीज। बामर सीरीज में कहां पे कूदते हैं, 2 पे कूदते हैं। मंजिल हो जाती है 2, है ना। मंजिल हो जाती है 2। कहां से कूदेंगे, ऊपर से कूदेंगे, 3 से कूदेंगे, 4 से कूदेंगे, 5 से कूदेंगे। समझ आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत। सब में ये रेप्लिकेट करते जाएंगे, लाइमन बामर पास्चन, इनके नाम बनते जाएंगे। क्या मतलब है, एक ही तो चीज है, सब में सेम चीज है। when electrons de-excite to second energy level,
वो सारी वेवलेंथ्स किस सीरीज में आ जाती हैं? बामर सीरीज का नाम हमने उनको दे दिया। तो जो फॉर्मूले में है ना, ये क्या हो गया 2 स्क्वायर। ऑलराइट, कोई दिक्कत किसी को समझ में आ रहा है? yes. n2 की वैल्यूज क्या क्या होंगी? जब 2 पे कूदना है तो ऊपर से कूदेंगे 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। तो कर दो कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। करो। क्लियर है? मोग निश्चय समझ में आ गया बच्चों? कोई डाउट? अभी इस बैच में मैंने अमोक का पेपर चेक कर दिया, अमोक ने अच्छा किया है और तारिश का भी कर दिया, तारिश ने भी सही किया है, बस थोड़ी सी दूसरी मिस्टेक्स की है। सर वो जो मर्क्यूरी का रेडियस निकालना था, बस मेरे को वो नहीं आता अच्छे। अच्छा, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ अभी, है ना, याद नहीं दिलाते अभी मैं। ओके सर। हाँ ओके। हाँ बाकी सब सही किया तूने। भाई के साथ खेलो टॉयलेट में इसको। भाई टॉयलेट भाई आशु को ले जाओ। है ना, जो अभी कैलकुलेशंस कुछ करनी नहीं, आपने सिर्फ आर के टर्म्स में निकालना है। ऑलराइट, मिनिमम वेवलेंथ के लिए सिंपल है, मैक्सिमम n2 कर देंगे। मैक्सिमम n2 इज इनफाइनाइट। हाइड्रोजन एटम Z का वैल्यू 1 हो गया। सिंपल, ये आ जाएगा 4/r नो टीवी नो मिनिमम। मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए बच्चों n3 को सॉरी n2 को मैक्सिमम कर देंगे और मैक्सिमम सॉरी मिनिमम कर देंगे और मिनिमम So वैल्यू is it 36/5 hours? यस ये आएगा था। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 3। क्लियर है बच्चों? फंडा समझ आ गया सबको, है ना? मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ का ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ लेते हैं, मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ, है ना। और स्कूल लेवल पे सिर्फ वो ट्रांजिशन पूछते हैं, बोलेंगे 4 से 2 पे जाने पे कितना वेवलेंथ रिलीज होगा ना, इस टाइप के क्वेश्चन समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने यूज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट।
क्लियर? कोई डाउट बच्चों इसमें किसी को? नो सर। तो ये बताएगा कोई मेरे को कि किसमें एनर्जी ज्यादा खतरनाक होगी, लाइमन में या बामर में? ये अनुश्री नहीं बता पाएगी, उसने भी एनर्जी लेवल्स नहीं पढ़े, बाकी लोगों ने एनर्जी की सर किसमें एनर्जी ज्यादा होगी? हाँ, लाइमन सीरीज में ज्यादा होगी या बामर में ज्यादा होगी? सोच के बताओ एक बार। Diamond. यस, वेरी गुड तारिशा। क्योंकि यहाँ पे बच्चों सबसे ज्यादा एनर्जी गैप आ रहा है, ठीक है? तो अनुश्री ये फॉर्मूलाज, ये एनर्जी आती है वो आप बाद में देखोगे, है ना? तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी गैप, सबसे बड़ा एनर्जी गैप तो 2 से 1 में ही आ रहा है ना? लाइमन सीरीज में क्या है, 1 पे कूदना है। तो ज्यादा एनर्जेटिक लाइंस कौन सी होंगी बच्चों? लाइमन वाली। बामर में कहाँ पे कूदना होता है? 2 पे। बताओ, समझ आ रहा है वैभव, अमोघ, निक्षय, बात समझ आ रही है? यस यहाँ पे एनर्जी गैप कम होंगे, छोटे छोटे एनर्जी गैप होंगे बामन में, और ऊपर जाते जाएंगे और कम होते जाएंगे एनर्जी गैप। आपको पता ही है जैसे जैसे ऊपर जाते जाते एनर्जी गैप कम होता जाता है। सबसे बड़ा एनर्जी गैप तो यही पे है, 1 से 2 के बीच में, ठीक है? तो लाइमन सीरीज ज्यादा डेंजरस होती है, ज्यादा एनर्जी होती है उनमें। वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, दे लाई इन अल्ट्रा वायलेट रीजन, मतलब उनकी वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट रेस को मैच करती है। बामर सीरीज की जो वेवलेंथ है वो विजिबल रीजन, विजिबल मतलब क्या होता है? विबग्योर, वायलेट, ब्लू, है ना, पता है आपको विजिबल रीजन, उसको उसके रेंज में होती है। क्लियर है बच्चों? तो इस टाइप के छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, आप एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। सर, ये आज कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ था, मैंने तो उसमें पूछा था ये सारे। अच्छा, कहाँ पे? स्कूल में? हाँ सर। अच्छा, चलो कोई नहीं, आज आज पढ़ लिया हमने, है ना? तो लाइमन सीरीज लाई इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? प्लीज बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है, छोटा सा बैच है, आपको आराम से कोई भी डाउट है पूछते रहो, छोटी छोटी बात समझ आ रही है सबको बात? लाइमन सीरीज लाई इन अल्ट्रा वायलेट रीजन, उनकी जो वेवलेंथ है बच्चों वो अल्ट्रा वायलेट रीजन को मैच करती है। ओके, बामर सीरीज लाई इन, ये हाइड्रोजन एटम के लिए ही बात हो रही है, लेकिन हमेशा ये सारी बातें किसके लिए हो रही है? जनरली हाइड्रोजन एटम के लिए। बामर सीरीज लाई इन विजिबल रीजन, विजिबल रीजन कौन सा होता है? विबग्योर। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले पास्चन सीरीज लाई इन, है ना? बाकी लोगों तो वो हमने देख रखा है हमें स्पेक्ट्रम, अल्ट्रा वायलेट विजिबल के बाद कौन सा आता है? इंफ्रारेड रीजन, ठीक है? अनुश्री साहब आपको भी दिखा देंगे स्पेक्ट्रम वगैरह क्या है। इंफ्रारेड रीजन, क्लियर एवरीवन? रेस्ट ऑल लाइंस, बाकी सारी लाइंस जो और ऊपर वाली होंगी, फार इंफ्रारेड बोलते हैं उसको, बोलते हैं क्या बोलते हैं? फार इंफ्रारेड। और छोटी और कम एनर्जी हो जाएगी, जितना ऊपर जाते हैं एनर्जी गैप कम होता जाता है, फिर तो लाइंस एकदम चिपकती जाएंगी, एनर्जी गैप बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, लाइंस चिपकती जाएंगी, कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचेगा, ठीक है बच्चों? तो ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर एवरीवन? कोई दिक्कत इसमें नहीं, सिंपल सी बात है, एनर्जी ज्यादा तो वो ज्यादा खतरनाक रेज हैं, वो अल्ट्रावायलेट के लेवल की, उनके टक्कर की रेज है। ओके, थर्ड सीरीज होती है बच्चों पास्चन। बस ये और देखते हैं, फिर हम आपको सुनाया रहा है सब में एक ही चीज करनी है यार, है ना? मंजिलें चेंज होती जा रही है हमारी। पास्चन सीरीज में कहाँ पे कूदेंगे? 3 पे कूदेंगे। कहाँ से कूदेंगे? ऊपर से कूदेंगे, 4 से, 5 से, 6 से। ऊपर से कूदेंगे तभी तो एनर्जी निकलेगी, रिलीज होगी, एमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनेगा। ऑलराइट सर, ये सीरीज पे सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम वाले आएंगे क्वेश्चन? मैक्सिमम वाले क्या बचे? फिर से बोल। ये जो हमने सीरीज लिखी है, इन पे सिर्फ मिनिमम वेवलेंथ निकालने के आएंगे क्वेश्चन? और भी आएंगे, और भी 2-3 मैं अभी बताऊंगा, टेंशन ना ले, अभी अभी आते हैं बहुत सारे, 2-3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो सारे करेंगे भी। पहले तो अभी मैंने सिर्फ नॉर्मल वाले डिस्कस कर लिए, है ना? अभी कराता हूँ। हाँ ठीक है बच्चों, तो ये z स्क्वायर 1 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 1/n2 सबको सुना रहा होगा मेरे ख्याल से। फॉर्मूला कैसे यूज करना है, लाइमन का मतलब क्या है, बामर का मतलब क्या है, पास्चन का मतलब क्या है, बस इनकी वैल्यूज चेंज करते जाएंगे। n2 की वैल्यू 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है? अब मैं नहीं लिखवा रहा आपको, मैक्सिमम मिनिमम सब आप खुद से निकाल सकते हो। मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए मिनिमम n2,
और मिनिमम वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम N2। क्लियर है बच्चों, सबको सुना गया इतना? Yes, sir. हाँ, ब्रैकेट में 4 फंड हमफ्री। इतना वैसे याद भी नहीं करना, स्कूल में तो बस यही ऊपर ऊपर की 3-4 तक ही पूछेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो बच्चों इसी टाइप के होते हैं कि मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ वाला है ना। एक ट्राई करो आप, फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज ऑफ He+। अनुश्री, Z की वैल्यू चेंज होगी अब, है ना? हाइड्रोजन के लिए अभी तक कर रहे थे हम, हीलियम के लिए Z कितना हो जाएगा, Yes. है ना? 2। ऑलराइट, 2. find ratio of maximum wavelength of Balmer series of He+ and minimum wavelength of Paschen series of Li+2। लिथियम के लिए अनुश्री एटॉमिक नंबर हो जाएगा 3। करो करो सोच। So 1/r and 144/63r. ओके, है ना? रेशियो निकाल देंगे फिर उनका, है ना? सही है, सही लग रहा है आंसर। तारिशा, वेरी गुड। तो हाँ, बट वही है तारिशा, जब तूने जब डेमो क्लास ली थी तब उसी में क्लास में तेरे को बोला था ना एक बार कि थोड़ा सा जल्दबाजी में थोड़ा सा बस ध्यान रखा, सिली मिस्टेक्स है ना, तो वही तेरे टेस्ट में मेरे को लगा था। ठीक है, वो अगली बार से बस उसको ना एग्जाम में अवॉइड करना है आपको। ठीक है तारिशा, तेरे को Yes, sir. हाँ, सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, बामर मतलब 2 पे कूदना है, ये सब आपको दिमाग में फिट करना है अपने भी। बामर मतलब 2 पे कूदना है, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम N2, तो कहां से कूदेंगे? 3 से 2। ये सोचा हमने, Z का वैल्यू हीलियम के लिए 2 हो गया, RZ², 1/2², 1/3²। तारिशा, कोई गलती तो नहीं हुई इसमें? ये आगे बच्चे कितना है? 9/5 आ रहा है ना। ये तो आगे पहली वाली वेवलेंथ। बताओ, सबको समझ आ रहा है बच्चों? मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज क्या क्या Yes, sir.
अनुश्री हमारी बात। तो मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम N2, और बामर में कूदना दो पे है, तो 3 से 2 पे कूदेंगे। इतना सा बस सोचना है हमने। ये पहली आ गई। फिर निकालनी है अब हमको मिनिमम वेवलेंथ ऑफ पास्चन सीरीज ऑफ Li लिथियम +2, Z हो गया 3। ठीक है, निश्चय समय हमारी बात। पास्चन में कहाँ पे कूदते हैं? निश्चय 3 पे है ना। और मिनिमम वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम कितना होता है? इनफाइनाइट, खत्म। ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया λ1/r। क्लियर बच्चों? बस, तो रेशियो जब हम करेंगे तो 9/5 विल बी द आंसर। बताओ कोई दिक्कत? Yes, sir. इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, छोटे छोटे से, बहुत आसान से। कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला को हमने चिपकाना सीखना है, फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना है। क्लियर बच्चों? कॉन्फिडेंट? ओके। दूसरा टाइप का क्वेश्चन बच्चों इसमें रहेगा, मिनिमम मैक्सिमम, सिर्फ मिनिमम मैक्सिमम ना बोल के बोल देंगे कि भाई फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट लाइन को अल्फा लाइन बोलते हैं। इनको 9 लाइंस को नाम भी दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, है ना। कुछ नहीं मिलता केमिस्ट्री में तो यही नाम दिए जाते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, है ना। नंबरिंग करने का ये सबसे इनका सस्ता इजी जुगाड़ है केमिस्ट्री वालों के पास, अल्फा बीटा गामा डेल्टा बोल दो। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट लाइन कोई बोले तो वो बोलेगा आपको अल्फा लाइन ऑफ पास्चन सीरीज या H अल्फा लाइन ऑफ पास्चन सीरीज। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? तो अल्फा लाइन ऑफ पास्चन सीरीज बोलेंगे तो 4 से 3 पहली लाइन, बीटा लाइन बोलेंगे तो 5 से 3 दूसरी लाइन। पास्चन सीरीज की दूसरी लाइन क्या हो जाएगी? 5 से 3। गॉट इट? कोई दिक्कत बच्चों इसमें? सर ये सिर्फ पास्चन सीरीज का है? सबके लिए, हाँ, सबके लिए, सबके ओके। लिए, लाइमन के लिए, बार्मर के लिए, सबके लिए। ठीक है, बार्मर में बोलेंगे। Sir, repeat कर सकते हो please? हाँ हाँ प्लीज, एक एक मिनट। मैंने बोला मैंने बोला बच्चे कि लाइंस को हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन में थर्ड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं बताओ थर्ड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज। ठीक है तारिशा? तो पास्चन मतलब 3 पे कूदना है, तो पहली लाइन हो गई, हम सोच लेंगे मन में 4 से 3, फिर दूसरी 5 से 3, तीसरी 6 से 3। ऑलराइट, ये। या फिर क्वेश्चन में ये डाल सकते हैं तारिशा की अल्फा लाइन बीटा लाइन गामा लाइन, है ना। तो गामा लाइन बताओ, फर्स्ट लाइन इज अल्फा, सेकंड इज बीटा, सबके लिए, सबके लिए फर्स्ट लाइन इज अल्फा, नाम दे दिया इनका, सेकंड लाइन इज बीटा। तो अगर मैं बोलूं भाई बीटा लाइन ऑफ बामर सीरीज, बीटा लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो बामर में कहां पे कूदते हैं बच्चों? 2 पे। पहली लाइन क्या होगी? 3 से 2, दूसरी लाइन बीटा मतलब दूसरी लाइन कहां से होगी? 4 से 2। समझ में आ रहा है? ये सब टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना, निकालना तो फॉर्मूला तो वही चिपकाना है, टर्मिनोलॉजीज है कि भाई इसका और ये वेवलेंथ निकालो। बताओ कोई दिक्कत किसी को? अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके। H अल्फा मतलब हाइड्रोजन एटम की अल्फा लाइन ऑफ, H कुछ और ले लेते हैं, बीटा, फाइंड रेशियो ऑफ H बीटा ऑफ H बीटा लाइन ऑफ Balmer series and H gamma line of Lyman Balmer Paschen। सर ये एच एच क्या है? H फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बीटा लाइन ऑफ Balmer सीरीज। समझ आ गई बात? करो।
So is it first का 36 is to 5 and 225 is to 14? ओके ठीक है तो बामर सीरीज सबको समझ आ गया जो अल्फा बीटा गामा क्या होता है। अल्फा ये गामा है ना, ये साइन पता है आप लोग। अच्छा आप लोग अभी तो आप लोगों को ये भी नहीं पता होंगे ना साइन वगैरह। ये अल्फा बीटा गामा, ठीक है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन। क्लियर बच्चों? तो बामर सीरीज की सेकंड लाइन सिंपल, बामर में कहां पे कूदते हैं? 2 पे, 3 से 2 फर्स्ट लाइन, 4 से 2 सेकंड लाइन। ऑलराइट, हाँ जी यही किया ना, ठीक है तारिशा। कितना है? 16/3 आ रही है। 16/3 आसी। ओके आर्यन सोता रहेगा आज? हाँ मेरे मम्मी को उठाने के लिए बोला था, मैं बोल रही कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो चलेगा, आर्यन, बता दो क्या। हाँ बता रहा हूँ टेंशन ना ले। तो तूने तो लास्ट में तो पढ़ गया था लाइमन लाइमन तो है ना, हाँ बस वो ये बामर और पास्चन पढ़ा है हाँ, बामर पढ़ा है, पास्चन है में ना। पढ़ा है। कुछ नहीं है, सब वही है। बामर में कहाँ पे कूदते हैं आर्यन? 2 पे। 1/2 स्क्वायर। ठीक है, बामर में कहाँ पे कूदते हैं? 2 पे। पास्चन में कहाँ पे कूदते हैं आर्यन? 3 पे। बस साइंटिस्ट लोगों ने बस अपने अपने नाम पे एक एक सीरीज डाल दी, ठीक है, ठीक है। वही सारा। ठीक है, तो कहाँ पे कूदना है? 3 पे। कहाँ से कूदेंगे 3 पे? ऊपर से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, अप टू इनफाइनाइट। ठीक है ठीक है। हाँ, और वो ये मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ वाला फंडा, वो ये सब, ये इनके नाम। ब्रैकेट, फंड, हमफ्री, 4 पे कूदते तो ब्रैकेट में, बस 3-4 बस याद रखनी है, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो इसमें बस आर्यन हमने फिर आज एक चीज और ऐड की कि इनको अल्फा बीटा गामा मतलब फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन है ना, ऐसे बोले कोई दूसरे की भाई सेकंड लाइन बताओ बामर सीरीज की। ठीक है आर्यन, तो फर्स्ट लाइन क्या होती है आर्यन? 3 से 2 बामर में, ओके। है ना। और सेकंड कौन सी हो जाएगी? 4 से 2। बता, समझ आ रहा है? यस सर। एच गामा लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज, ये स्टाइल है, ये स्टाइल है लिखने का, ये थर्ड लाइन बोलने का स्टाइल है। थर्ड लाइन ही बोलेंगे, थोड़ा स्टाइल मार के बोलेंगे कि भाई एच गामा लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज बताओ। ठीक है, मतलब थर्ड लाइन सोच के बता रहे हैं कौन सी होगी थर्ड लाइन पार्शियल सीरीज की? सेकंड लाइन। कौन सी? सेकंड लाइन। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि थर्ड लाइन कौन सी होगी पार्शियल सीरीज की, कैसे? तो अच्छा। हाँ, गामा। कहाँ पे कूदते हैं? 3 पे। ठीक है, हाँ। कहाँ से कूदेंगे 3 पे? 4 से 3। कोई बात नहीं, मैं फिर दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3, समझ आ रहा है? तीसरी लाइन कौन सी हुई है अरे? 6 से 3। ठीक है। ये सब चीजें। सर आंसर 16/36 है। एक मिनट, 16 हाँ मेरा आंसर 12/r आया। ओके ओके, इस पे क्वेश्चंस भेजूंगा मैं आपको आज ना कुछ अलग से। ठीक है, वो लोग सब लोग ट्राई करेंगे प्लीज इसके। ये स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बहुत आसान से, और स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं सब। ठीक है, तो पार्शियल सीरीज गामा लाइन मतलब थर्ड लाइन। तो पार्शियल में पहली लाइन हो गई 4 से 3, दूसरी 5 से 3, तीसरी 6 से 3। बस फॉर्मूला चिपका दो। सर 4/9 आएगा शायद। क्या आएगा आंसर? एक सेकंड चेक कर देते 4/9। हैं। हाँ एक सेकंड, 3 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर, यही करना है। नहीं वही आएगा जो 12/r ही आएगा मेरे ख्याल से। 3, 12/r। हाँ 12/r। ठीक है तारिशा, 12/r। हमेशा लैम्डा में बच्चों वेवलेंथ r नीचे आएगा,
ना, आर का वैल्यू हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। बताओ किसी को कोई दिक्कत, आंसर सबका समझ में आ गया? आरन, अल्फा बीटा गामा का मतलब समझ आ गया आरन? ठीक है हाँ। कोई ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पूछ लेना, देख लेना दोबारा से, कोई डाउट आए तो पूछ लेना बच्चों। ये सारी सीरीज आपको पता होनी चाहिए। लाइमन क्या होता है, बामर क्या होता है, तो इसमें बच्चों हमारे जो एनसीईआरटी है उसमें तो बहुत इजी से क्वेश्चंस रहेंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़े ऐसे रहेंगे ना। जैसे एनसीईआरटी में तो ये मैं बस एक दिखा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये है एनसीईआरटी में 13 क्वेश्चन, देखो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट emitted when electron in a hydrogen atom undergoes transition from an energy level with n equal to 4 to an energy level with n equal to 2। समझ में आ रही बात? ऐसे आसान से क्वेश्चन एनसीईआरटी स्कूल वगैरह में पूछेंगे कि सीधे हमें बस वेवलेंथ बतानी है इस ट्रांजिशन की, 4 से 2, सिर्फ फॉर्मूला चिपकाना है। क्लियर एवरीवन? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बस ये लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन, ये सब जबरदस्ती दूसरा आगे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन आता है बच्चों इसमें, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पे, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पे, बहुत आसान सा है वो भी। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, मान लिया 5 से 1 पे आना है। कहां से 1 पे आना है? 5 से, n इक्वल टू 5 से इलेक्ट्रॉन को हमने, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया था, वो फिफ्थ एक्साइटेड मतलब 5th लेवल पे पहुंच गया, औकात से बाहर चला गया, फिर वापस आएगा। तो पूरा का पूरा जो सैंपल होता है, सैंपल में सारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने बताया था आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई किसी किसी का अलग स्टाइल होगा कूदने का, कोई डायरेक्टली 5 से 1 पे आ जाएगा, कोई 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, सब अपने अपने स्टाइल में आएंगे वापस। कोई 5 से 4 आ जाएगा, सॉरी 5 से 3 आ जाएगा, फिर 3 से 1 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो हमें सारी पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगी, है ना, सारी पॉसिबिलिटीज कवर हो जाएंगी। तो सारी स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बनेंगी, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन का मतलब समझ आया? पहले मेरे को बताओ, आपसे पूछेंगे कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी आपको डिफरेंट। ओके, क्लियर Yes, है? समझ आ गई बात अमोघ? yes. हाँ, तो इसका बच्चों गिनने का बहुत आसान सा तरीका है। सबसे आसान तरीका है, हम सारी लाइमन गिन लेते हैं, सारी बामर गिन लेते हैं, सारी पास्टन गिन लेते हैं, इस तरह से काउंट कर लेते हैं, सबसे इजी तरीका। ठीक, तो अगर मेरे को 5 से 1 पे आना है, कितनी लाइमन लाइंस मिलेंगी? सोचो, 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, बताओ समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? सिंपल है भाई। लाइमन लाइंस कौन सी होती है? जिसमें जिनकी मंजिल एक होती है, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट पे आना। तो हमने सारी लाइमन लाइंस गिन ली, सारी लाइंस कवर हो जाएंगी अगर हम सारी डिफरेंट लाइंस गिन लें। तो 5 से 1 में कितनी लाइमन लाइंस आएंगी? 4। बताओ कोई दिक्कत? अमोघ, आर्यन, आचमन, हमारी बात पूछूं, निक्षय? Yes. सारी बामर, बामर बताओ कितनी होंगी? Sir, 3 होंगी। 3 होंगी। 3 पे कूदना है, 5 से 3, 4 से 3, सॉरी 5 से 2, 2 पे कूदना है, सॉरी 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2। बताओ कोई दिक्कत बच्चों? कितनी लाइंस हो गई? 5 - 2 बामर लाइंस। ऑलराइट, सिंपल, ऐसे गिनते जाएंगे। और पास्चन लाइंस को ही पूछे कितनी होगी, अलग अलग भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, ये भी पूछ सकते हैं भाई बताओ 5 से 1 में लाइमन लाइंस कितनी होगी, ठीक है। और टोटल लाइंस भी पूछ सकते हैं, तो टोटल लाइंस भी आपको इसी तरह से निकालनी है, सबको निकाल के ऐड करके। और ये भी क्लियर एवरीवन? पास्चन कूदना है, 5 से 3, 4 से 3, 2 लाइंस हो गई। और फिर कौन सी बची? ब्रैकेट कितनी? 1, 5 से 4,
5 माइनस 4 ब्रैकेट लाइंस, ठीक है। और कोई लाइन मिलेगी नहीं इसमें क्योंकि 5 से कूद रहे हैं, 5 से नीचे ही तो कूदेंगे भाई ना, ऊपर तो जाएंगे नहीं। बताओ जो समझ आ रहा है सबको? तो टोटल लाइंस कितनी आ गई? Yes. हाँ, ऐड कर देंगे 4 3 2 1। क्लियर बच्चों? 10, टोटल 10 लाइंस आ गई 5 से 1 के ट्रांजिशन में। अब ये आपके सामने है, अब इसको हम फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। आरएन समझ आ गया? यस सर। क्लियर है तारिशा? Yes, sir. कुछ ये पूछते हैं सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, और स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं काफी, है ना, कितनी लाइंस बनी, ठीक है। तो अब इसका जो जनरल फॉर्मूला आ रहा है एन से 1 के ट्रांजिशन पे, ऊपर लिखा हुआ है कैसे आएगा ये? n माइनस 1 तो लाइमन लाइंस होंगी, n माइनस 2 बामर होंगी, n माइनस 3 पास्चन होंगी। बताओ कोई दिक्कत बच्चों? दिस इज जनरल फॉर्मूला। ऑलराइट, कोई दिक्कत? Yes. हाँ, तो 6 से 1 पे आना है तो हमने क्या करना है? 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। 7 से 1 पे आना है तो क्या करना है? 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत? ये आपको पता है, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने, एन इंटीजर्स का, एन इंटीजर्स का मैथ्स में आपने फॉर्मूला पढ़ा है, एन इंटू एन प्लस 1/2, है ना, एन इंटू एन प्लस 1/2 पढ़ा है। बस ये एन माइनस 1 का फॉर्मूला है। कितने का फॉर्मूला है? एन माइनस 1 इंटीजर्स का। एन माइनस 1 रख दिया मैंने, एन इंटू एन प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा एन इंटू एन माइनस 1/2। बताओ कोई दिक्कत बच्चों? टोटल लाइंस का फॉर्मूला। ठीक है, निपटा देंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। Yes. वैभव, तेरा नेट ऑन एंड ऑफ चल रहा है ना? यस बता बच्चे, कोई डाउट इसमें? टोटल लाइंस का कहां से मिस हुआ तेरे, बता दे। तो मेरा तो एक्चुअली पूरी क्लास मिस हो गई है ऐसा लग रहा है। ठीक है, तेरा नेट काफी गड़बड़ रहता है, देखा है मैंने। यस सर। चल कोई ना। तो ये लाइंस थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत आसान है क्योंकि वैभव हमने टोटल लाइंस गिनी है। टोटल लाइंस कितनी बनेगी? टोटल लाइंस मतलब बहुत सारे एटम्स होते हैं, अलग अलग स्टाइल से कूदते हैं। कोई 5 से 1 डायरेक्ट कूद रहा है, कोई, है ना, कोई 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 ऐसे आ रहा है। ठीक है वैभव, तो सारी लाइंस गिननी है हमने। तो कैसे गिनते हैं हम? सारी सारी लाइमन गिन लेते हैं, बामर गिन लेते हैं, पास्चन गिन लेते हैं, ऐसे करके गिन लेते हैं सारी। तो 5 से 1 पे आ रहे हैं तो सारी हमने लाइमन गिन ली। लाइमन कौन सी होती है? जो 1 पे कूदते हैं। 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1। समझ में आ रहा है? ठीक है वैभव, यस सर। तो ये 4 लाइमन लाइंस हो जाती हैं 5 माइनस 1। फिर बामर लाइंस कहाँ पे कूदते हैं? बामर में 2 पे, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2, सारी बामर के लिए। इस तरह से हम टोटल लाइंस निकालते हैं। ठीक है, तो 5 से 1 पे आते हैं तो ये टोटल लाइंस बनती है 10। 4 3 2 1, 4 लाइमन, 3 बामर, 2 पास्चन, 1 ब्रैकेट। और ये आगे बचे टोटल लाइंस का फॉर्मूला। एन से 1 पे आते हैं तो टोटल लाइंस निकालनी हो तेरे को, तू ऐसे निकालेगा, एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 2 प्लस एन माइनस 3 प्लस अप टू 1 तक, सबको जोड़ देंगे और ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये एन इंटीजर्स का फॉर्मूला तूने पढ़ा होगा, एन इंटू एन प्लस 1/2। उसमें एन की जगह एन माइनस 1 रख दे, एन माइनस 1 इंटीजर्स का सम है ये, तो ये बन गया एन इंटू एन माइनस 1/2। तो ऐसे करो या लिख के ऐड कर दो सारी, कोई भी कैसे भी करो बच्चों। क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन करो एनसीईआरटी का आसान सा। यस सर। क्वेश्चन करो एक बार आसान सा। So which one? 15th 15 2.15
15. सर 15. 15. यस, सिंपल। समझ आ गया सबको? इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। देखो 17 एक बार पढ़ लो, आपको आता है ये। तो काफी इजी सा टॉपिक है ये, स्पेक्ट्रम, और काफी स्कोरिंग टॉपिक रहता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पढ़ लिया बच्चों सबने? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बार्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, सिंपल आता है हमें ये। तो 3 to 2 right? यस, वेरी गुड। बामर मतलब 2 पे कूदना, ये सब दिमाग में अच्छे से बार बार रिपीट करके फिट कर दो, है ना। कोई बामर मतलब 2 पे कूदना है, और मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम n2 मतलब 3 से 2। क्लियर एवरीवन? बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में थोड़ा सा वर्ड्स में खेलेंगे। कैसे वर्ड्स में खेलेंगे? आर्यन, ये भी तेरा मिस हुआ होगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन में आर्यन हाँ आती है लाइमन, है ना। अभी समझाऊंगा क्यों। पहले अल्ट्रा वायलेट रीजन मतलब लाइमन लाइंस, और विजिबल रीजन मतलब बामर लाइंस। अभी समझाते हैं क्यों। पहले तो इसको क्वेश्चन को कर ले। So 15, 36 upon 35 hour and 144 upon 32 hour. तारिशा, वेवलेंथ थोड़ी ना निकालनी थी हमने। वेवलेंथ हमेशा सिर्फ वही निकालना था ना। Sir, 15, सर 5 5 और और 4. 4. हाँ तारिशा, नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है हमने, ठीक है। Okay. हाँ ठीक है बच्चों, अब देखो गलती आपने, है ना। मैंने बताया था ना, इसमें वर्ड खेलते हैं हमारे साथ। 6 एक्साइटेड स्टेट है, ना कि 6 एनर्जी लेवल, है ना। फंस गए, ठीक है। सावधान, घटी दुर्घटना घटी। 6 एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है? n = 7। बताओ, याद आया? फर्स्ट इज ग्राउंड स्टेट, सेकेंड लेवल को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, बोलते हैं ऐसे। तो ये वर्ड्स में फंसाएंगे, बस आपको फंसना नहीं है, सबसे कॉमन मिस्टेक है ये। थर्ड एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। समझ आ रहा है? बताओ, गलती समझ आ गई बच्चों सबको? Yes, sir. तो एक तो ये गलती बहुत कॉमन है, करेक्ट कर लो इसको जल्दी से। ठीक है, तो टोटल लाइंस, और हाँ फॉर्मूले से भी कर सकते हैं हम, n × n - 1/2 से, ठीक है। कितना आएगा? 21।
और सर 6 और 5। हाँ, या फिर ये भी है, ऐड कर दो सबको, कैसे भी कर लो। बताओ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अल्ट्रा वायलेट रीजन मतलब लाइमन लाइन्स। ठीक है अचमन, 6 7 -1। विजिबल मतलब बामर लाइंस। क्लियर है अनुश्री, तारिशा, हमारी बात सबको पूछो। तो आर्यन याद रखना है कि लाइमन लाइंस में आर्यन सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। क्यों होती है एनर्जी? क्योंकि सबसे बड़ा एनर्जी गैप कहाँ पे है? 1 से 2 के बीच में ही ना आर्यन। समझ आ रही बात आर्यन? यस लाइमन सीरीज वाली लाइन ज्यादा खतरनाक होती है। बामर वाली तो एनर्जी गैप कम हो गया, 2 पे कूद रहे हैं, छोटे छोटे एनर्जी गैप आएंगे। समझ आ रहा है आर्यन? तो लाइमन सीरीज वाली सबसे खतरनाक होती है, वो देखा गया है, नॉलेज की तरह याद रखना है आपको। वो अल्ट्रा वायलेट की टक्कर की होती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाइक करती है। समझ आ रहा है? बामर वाली विजिबल रीजन में लाइक करती है, विबग्योर की टक्कर की होती है इनकी वेवलेंथ्स। ठीक है आर्यन, समझ आ गया? यस सर। सर अल्ट्रा वायलेट से पहले जो एक्स रेज और गामा रेज होती है उसमें भी कुछ स्पेसिफाइड लाइंस होती है? उसमें हाइड्रोजन का नहीं जा पाता, हाइड्रोजन में एनर्जी इतनी है। ठीक है तारिशा? सर अनुश्री। हाँ, एच के लिए नहीं जा पाता। ठीक है, ठीक है बच्चे। यस सर। हाँ, और वो पता ही है आपको, तो गामा रेज और एक्स रेज मैंने उस दिन बताया था बहुत ही खतरनाक होती है, उनसे तो हम वैसे ही दूर रहते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वो सब लाइंस नहीं निकलती, उतनी एनर्जी नहीं है हाइड्रोजन एटम में, है ना, कि हमारी बैंड बजा दे वो। अल्ट्रा वायलेट, विजिबल और पार्शियल इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। ठीक है आर्यन, समझ आ गया? तो जो ये सारी चीजें, ये सब नॉलेज हमें यूज होगी आपकी इस टॉपिक से, और बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सा टॉपिक है। से बनाना बड़ा वाटर होगी बेटा। ठीक है, तो अब इसमें आप बिना गलती करे ध्यान से बताओ। 9th क्वेश्चन, फिफ्थ एनर्जी लेवल बोला था, मतलब n = 5 की बात हो रही है ना। फिफ्थ एक्साइटेड तो बोला नहीं, फिफ्थ एनर्जी लेवल बोला है। ठीक है बच्चों, ऑल पॉसिबल ट्रांजिशंस, तो 5 से 1 बता दो जल्दी से फॉर्मूला लगा के। कितना? 20 सॉरी सी 10 है ना। So 10. n × n-1/2। क्लियर है अनुश्री, समझ आ रहा है? यस सर। हाँ, ओके। ठीक है, मैं इसके क्वेश्चन है मैं और आपको अभी आज सेंड करूंगा, वो प्लीज उसको जरूर कर लेना आप लोग। फिर काफी प्रैक्टिस होगी फिर हमारी इसकी। सारी मतलब सारी टर्म्स का मतलब समझ आ गया आपको, अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन, ये सब, और ये लाइमन, बामर, पास्चर। ओके, ठीक है। तो
ये है ना, तो इस चैप्टर में ये सब देख चुके हैं। तो बोर मॉडल ने, ठीक है, क्या एक्सप्लेन कर दिया था? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया था। समझ आ रही बात? सबसे बड़ी इसकी अचीवमेंट यही थी, इसने हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्यों हो रहा है ऐसा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिखता था पहले भी, लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो नील बोर के मॉडल ने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन उन्हें एनर्जी लेवल से उछल कूद मचा रहे हैं, इसलिए रेडिएशंस मिल रही है। क्लियर है बच्चों? ठीक, कोई दिक्कत? बट इसके भी कुछ लिमिटेशंस थे, बोर मॉडल के में भी कुछ कमियां थी। ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल, इस मॉडल को भी पूरी तरह से सही नहीं समझा गया, और हम आगे फाइनल अपने लास्ट मॉडल पे जाएंगे। ठीक है, एक कमी तो इसमें यही थी, इट वाज ओनली एप्लीकेबल टू, पढ़ा हुई है आपने ये तो, इट वाज ओनली एप्लीकेबल टू सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। तो ये अनुश्री को नहीं पता। अनुश्री, इसमें ये जो मॉडल है, जो फॉर्मुलाज थे जो हम पढ़ेंगे, आपने तो पढ़े ही नहीं, बोर मॉडल के जो फॉर्मुलाज थे वो सिर्फ, है ना, ये आपने ऊपर देखा भी होगा। मैं Yes, sir. हाँ, मैं हाइड्रोजन के लिए लगा रहा था, फिर He+ लिखा था मैंने, और एक बार लिखा था Li+2। तो जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उन्हीं पे एप्लीकेबल है, हीलियम पे एप्लीकेबल नहीं है। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 होते हैं, उस पे ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते बोर मॉडल। तो ऐसा क्यों है वो हम जब इसका देखेंगे, आपका बैकअप देखेंगे तब उसमें देखेंगे। ठीक है, तो हीलियम He+, तो अनुश्री हीलियम में एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक उड़ा दिया हमने उसका, एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया, कितना बचा? 1 बचा। लिथियम में 3 होते हैं, 2 उड़ा दिए, कितने बचे? 1 बचा। तो इन पे ही ये फॉर्मुलाज एप्लीकेबल होते हैं। क्लियर है अनुश्री? Yes, sir. पता है। अच्छा, इसे तूने स्कूल में भी कर लिया ना अनुश्री यहाँ तक? Yes, sir. मैंने खुद भी कर लिया था, तो मेरे को पता ही है। अरे वाह, ठीक है, ठीक है, बहुत सही। ठीक है बच्चों, तो ये पहला लिमिटेशन हो गया बोर मॉडल का, है ना। दूसरा एक लिमिटेशन और था, क्या? इट कुड नॉट एक्सप्लेन Zeeman इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। क्या होता है बच्चे? ये जो लाइंस पढ़ी हमने, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा है, ये और डिवाइड हो जाता है और स्प्लिटिंग हो जाती है। इस लाइंस की स्प्लिटिंग मतलब और ज्यादा लाइंस मिलती हैं मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो Zeeman इफेक्ट इज splitting of lines in presence of magnetic field। ऐसे ऐसे याद रखने से, जहाँ पे ये मैन आ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग हो रही है ना। स्टार्क इफेक्ट जिसके नाम में है ना, मैन आ रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, दोनों स्प्लिटिंग ही है, एक मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो बच्चों ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में लाइंस और स्प्लिट हो रही थी, और ज्यादा बोर के मॉडल में था ही नहीं, है ना। यहाँ पे बोर का मॉडल फिर पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करवा रहा था चीजों को। समझ वाली बात? आपको ये स्कूल में आएगा, है ना, राइट 3 ड्रॉबैक्स, 2 ड्रॉबैक्स, जो भी है। ऑलराइट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है निश्चय, हम समझ आ रहे हो? और फिर जिन 2 थ्योरीज ने बोर मॉडल की सबसे ज्यादा बैंड बजाई, इसके बाद हम वही 2 थ्योरीज पढ़ने वाले हैं, छोटी छोटी सी 2 थ्योरीज हैं। इट वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद डी ब्रोगलीज डुअल नेचर कॉन्सेप्ट and Heisenberg uncertainty principle। तो
इन दो थ्योरीज ने बच्चों इस बोर मॉडल की बैंड बजाई कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगली के डुअल नेचर कॉन्सेप्ट, है ना। तो इसके बाद हमने वही दोनों पढ़ने, लेकिन ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग नहीं था ये बोर का मॉडल, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। क्या था इनमें ऐसा वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो वो ये आपको पता ही है, मैंने पहले बताया आपको कि कोई कोई बंदा थ्योरी देता था, बाकी लोग उसकी बैंड बजाने में लग जाते थे, है ना, और फिर उसमें गलतियां निकालते थे, गलतियां निकालते थे, अरे भाई नहीं 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 ऐसे नहीं होगा, ऐसे आपने तो ये गलत किया है ना, फिर, है ना, फिर अपनी थ्योरी दे देते थे। इस तरह से चलता था जब तक कि कोई ऐसी थ्योरी नहीं आ गई जिसमें कोई कमी नहीं निकाल पाया, कोई गलती नहीं निकाल पाया जब तक, ठीक है। तो बोर के मॉडल में भी कुछ कमियां रह गई, समझ में आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत, ठीक। तो हमने बोर मॉडल, उसके आगे छोटे छोटे से दो कॉन्सेप्ट आएंगे, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स स्कूल लेवल पे आते हैं, छोटे छोटे से, काफी स्कोरिंग, जैसे अभी आज हमने पढ़ा वैसे ही स्कोरिंग ये दोनों भी चीजें हैं। क्लियर सबको? मैं क्वेश्चन भेजूंगा, आप लोग ये कर लेना इस पे अटेम्प्ट, स्पेक्ट्रल लाइंस पे और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। ओके चलो बाय। Hi, sir. Thank you. थैंक यू सर। Hi, so thank you.